हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इनवर्स यूजिंग अ गॉस जॉइन एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले हमने सीखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं यूजिंग अ एड जॉइन। यहाँ पे हम बात करेंगे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन का मेथड का यूज करके हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले इनवर्स कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि उससे पहले हम रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जो रो भी हो सकता है और कॉलम से भी हो सकता है। मींस अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, किसी भी रो में चेंज करते हैं या किसी कॉलम में चेंज करते हैं, ओके, तो अगर आप मैट्रिक्स में वर्क कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर रो पे ही चेंज करेंगे अगर आप रो में चेंज कर रहे हैं, और एक कॉलम में ही चेंज करेंगे पर्टिकुलर। यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम पे चेंज करते हैं तो उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और अ कॉलम, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इंडिकेट्स बाय आर आई जे इफ मीन्स ith एंड jth रो आर इंटरचेंज। मीन्स जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास ये एक सॉरी ये एक मैट्रिक्स है 3 by 3 की। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे मैंने ये 3 by 3 की मैट्रिक्स लिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि मैं R1 रो को चेंज करना चाहता हूँ इसके साथ R3 रो के साथ। मींस मैं R3 और R1 को आपस में इंटरचेंज कराना चाहता हूँ। तो मेरी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो निकल के आएगी कुछ इस तरीके से। 7 8 and 9, 4 5 and 6, 1 2 and 3। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं दो रो को आपस में इंटरचेंज करा सकता हूँ। तो ये एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक ऑपरेशन होता है। ओके, अब मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट बाय एनी रो आर आई बाई नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी के। मींस इसी मैट्रिक्स में मैं कह दूं कि मैं R1 में चेंज करना चाहता हूँ। मैं R1 में चेंज करना चाहता हूँ। क्या चेंज करना चाहता हूँ? मैं R1 में चेंज करना चाहता हूँ। मैं उसको करना चाहता हूँ 2R1। ओके, मैं एक स्केलर क्वांटिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 2R1 के साथ। या फिर मैं और भी कुछ लिख सकता हूँ कि मैं 1/2 R1 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मैं इसको डिवाइड, कभी भी याद रखना, अगर आप मैट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप कभी भी ये मत कहना कि मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हाफ के साथ। ओके, नाउ अब बात करते हैं एडिशन ऑफ ए कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट एनी रो आर जे ऑफ अ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एनी अदर रो आर जे इज डिनोटेड बाय दिस। मीन्स अगर मैं कह दूं, मैं कह देता हूं कि मैं R1 रो में चेंज करना चाहता हूँ। R1 रो में क्या चेंज करना चाहता हूँ? मैं R1 रो में चेंज करना चाहता हूँ R1 +2R2। तो मैं इस तरीके से भी चेंज कर सकता हूँ। बट मैं ये नहीं लिख सकता मैं R1 में 4R1 +2R2 लिखते, गलत होगा। सही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन गलत है। मैं इसको अलग अलग करके कर सकता हूँ। पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर बाद में मैं इसको क्या कहते हैं अलग से ऐड करूंगा इसमें। सही है, तो ये ऑपरेशन में पहले परफॉर्म कराऊंगा, उसके बाद में ये ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा। ओके, तो मैं एक साथ R1 में दो दो चेंजेस नहीं कर सकता, मैं एक समय पे एक ही चेंजेस कर सकता हूँ उसमें। सही है, अगर मैं इस तरीके से इसको अप्रोच को फॉलो करूंगा तो कहीं ना कहीं ये मेरा गलत भी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको ना लेके एक एक करके इसको परफॉर्म कराना चाहिए। सही है, अब यहाँ पे लिखा है इफ मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए
by one or more E operations then be said to be equivalent to A। अगर आप इस मैट्रिक्स में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अगर मैंने कह दिया R1 changes to 2R2, 2R1 सॉरी 2R1, तो जो इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकल के आएगी इस ऑपरेशन के बाद कुछ इस तरीके से आएगी। ओके, कैसे आएगी? ये आएगी 2, 4 और 6। ओके, और बाकी के एलिमेंट ऐसे रहेंगे क्योंकि मैं R1 रो में चेंज करा रहा हूँ खाली। तो जिस रो में चेंज कराता हूँ उसी रो में चेंज होता है, बाकी की दोनों रो जिसमें नहीं कराता हूँ वो अनअफेक्टेड रहती है, मतलब उन पर कोई चेंज नहीं होता है। इस तरीके से। तो ये जो दोनों मैट्रिक्सेस हैं, जो मेरे बी मैट्रिक्स आई है, मेरी ए मैट्रिक्स है, और ये मेरे ऑपरेशन करने के बाद बी मैट्रिक्स आई है, तो ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। मींस इन दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों ही एक जैसी हैं। अगर मैं ऐसे टू कॉमन लेता तो ये टू टाइम्स ही तो है इसका, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट कहलाती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म और एक्लॉन फॉर्म। एक्लॉन की फॉर्म दोस्त मैं बात करता हूँ तो ये हम आगे भी काम आएगी, या हम इसकी रैंक कैलकुलेट करेंगे मैट्रिक्स की। तो एक्लॉन फॉर्म सिंपल है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, कोई मैट्रिक्स ए है, तो उसका जो पाइवोट एलिमेंट है उससे नीचे वाले जितने भी एलिमेंट है वो सारे जीरोस होने चाहिए। सही है, जैसे कि इस मैट्रिक्स में मैं अगर बात कहूं तो ये पहला एलिमेंट एक पाइवट एलिमेंट होगा और उसके नीचे वाले जो दोनों एलिमेंट है वो जीरो होनी चाहिए, मतलब अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होनी चाहिए का इस तरीके से होनी चाहिए, मतलब ट्रायंगल बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए। ए, बी, सी, जीरो, ई, एफ, जीरो, जीरो, एच, आई। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए। आया समझ में? तो ये एक पाइवट एलिमेंट होता है, इसके नीचे वाले जो एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए, ये भी एक पाइवट एलिमेंट है, इसके नीचे वाला एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये हमारी किस फॉर्म है? ये एक्लोन फॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्लोन फॉर्म। तो हमको इस जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन को परफॉर्म करके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्लोन फॉर्म में, मतलब अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। तो कैसे करेंगे? सिंपल है। सबसे पहले देखो यहाँ पे वन है, ओके, मेरे को इसको जीरो बनाना है, ठीक है, तो मैं इसको जीरो कैसे बना सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ R2 चेंजेस टू, R2 में चेंज करना है, किस में चेंज करना है? रो टू में, ठीक है, रो टू चेंजेस टू R2। मेरे को यहाँ जीरो बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें से मैं इसको दो बार हटा दूं, मतलब R2 माइनस टू R1। ओके, तो ये यहाँ पे मेरा जीरो हो जाएगा। सिमिलरली 5 माइनस ये कितना है? 2 into 2, मतलब ये हो जाएगा, मैं यहाँ लिखूंगा 5 - 2, और R1 कितना है? 2, तो मेरा निकल के आएगा ये 1। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 आ गया। सिमिलरली ऐसे ही 7 -2 टाइम्स ऑफ जे, तो 6 हो जाएगा, 7 - 6 1 आ गया। सिमिलरली मैं इसमें ये भी कह सकता हूँ आर, अब मेरे को यहाँ पे भी जीरो बनाना है, तो यहाँ पे जीरो में कैसे बना सकता हूँ? R3 में से मैं 3 टाइम्स ये घटा दूं तो मेरा जीरो आ जाएगा, क्योंकि मेरे को पहले इसके एलिमेंट नीचे के जीरो बनाने हैं। ओके, तो देखो मैंने क्या कहा? R3 चेंजेस टू -3R1, तो 3 में से 3 टाइम्स अब ये घटा दिया, 1 में से 3 टाइम्स ये घटा दिए तो कितना आएगा? -5। 2 में से 3 टाइम्स ये घटा दिया, मतलब 2 में से 9 घटा दिए तो कितना आ गए? -7। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब मैंने इसमें तो परफॉर्म कर दिया ये ऑपरेशन, ओके। अब मुझे यहाँ पे तो मैंने बना दिया, इसके नीचे वाले दोनों के एलिमेंट जीरो आ गए, इसके नीचे के दोनों एलिमेंट जीरो आ गए। अब ये वाला पकड़ लिया, इसके नीचे का एक एलिमेंट जीरो बनाना है, कैसे बनाऊंगा? अब इसमें जीरो कैसे बना सकता हूँ? तो सिंपल है, यहाँ पे 1 दे रखा है ना, तो मैं कह दूं कि आर, क्योंकि मुझे R3 में चेंज करना है, याद रखना जिसमें चेंज करते हैं वही लिखते हैं पहले। R3 चेंजेस टू, क्या चेंज करना है? R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2। सही है, अगर मैं यहाँ पे माइनस के 5 लेता हूँ तो ये मेरा 5 + 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे भी इसको जीरो बना दिया, देखा?
तो मेरा अपर ट्रायंगल बन गया, तो मेरे क्या आ गया, सही है, तो ये मेरा रिजल्टेंट आ गया। अब आगे की बात करते हैं। अब हम कैलकुलेट करें टू कंप्यूट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, गॉस जॉर्डन मेथड भी कहते हैं हम इसको। तो यार ये इसका वर्किंग रूल लिख रहा है, मैं तुमको सीधी सीधी सी कंडीशन बताता हूँ कैसे इसको परफॉर्म करना है। अ, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स क्या कब पॉसिबल है, तो इन सिंपल वर्ड में कह सकता हूँ द मैट्रिक्स बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, या पहली चीज तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी चीज द मैट्रिक्स मस्ट बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मींस अगर हम उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, सही है, तो वो उसका डिटरमिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल ना हो, वो नॉन जीरो हो। ओके, तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है। देयर एग्जिस्ट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर विच ए ऑफ ये कंडीशन, सही है, तो ए का इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो ये मैंने क्या करा है। तो ये एक एग्जांपल ले लिया। अब देखो, पहले पहले तो क्या करते हैं, मैंने बताया एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब पहले मैं इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूंगा, क्या इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो के इक्वल है, तो इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आएगा, 3 - 3 4 2 -3 4 0 -1 और 1 का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, अब मैंने इसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ये ये इस तरीके से है। तो बताया था मैंने आपको कैसे करते हैं, तो 3 इसकी इससे -3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक है, और +2, मैं ये वाला ले रहा हूँ, सॉरी, -2, -2, और ये ले लिया, पकड़ लिया, इस तरीके से लगा रहा हूँ मैं। तो -3 और ये भी आ गया मेरा +4, सही है, तो क्या आएगा, और ये आखिर वाला जीरो आएगा क्योंकि जीरो से किसी भी कर रहा हूँ, तो जीरो ही आएगा। तो ये आ गया 3 × माइनस प्लस के 1 -2 इंटू माइनस प्लस के 1। ओके, तो क्या आ गया ये मेरा आ गया 1। क्या इसके डिटरमिनेंट जीरो जीरो है, नहीं है, तो मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है, मतलब इसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं, तो मतलब सही है ये। इसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आया, 1 निकल के आया, जो कि नॉन जीरो है। अब इसका इनवर्स कैलकुलेट करते हैं यूजिंग अ रो लगा दीजिए, कॉलम लगा दीजिए, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। ओके, अब क्या करना है, ये मेरा आ गया, मैं इसको ऐसे लिख दिया है, इसको ए इक्वल टू आई ऑफ ए लिख सकता हूँ। और अगर मैं कहूँ कि ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, तो भी कंडीशन सही है। अब मेरे को क्या करना है, इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। अगर इसको मेरे को बस इनवर्स कैलकुलेट करने से पहले क्या करना है, जो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे को इधर बनानी है, ठीक है, और इधर कुछ भी नहीं करना। इधर बस जो जो ऑपरेशन आप इसको बनाने के में परफॉर्म करते आओगे, मतलब यहाँ पे वन बनाना है, तो वही चेंज आपको इधर करने हैं। जैसे कि आपका एंड में ये जो भी इस तरीके से बन के आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 0 1 0 0 0 1, तो इसके अलावा जो भी इधर बन के आया वो हमारी इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब वहां से इनवर्स बन के आ जाएगा। सही है, तो जो इधर मैट्रिक्स बन के आएगी वो एक इनवर्स बन के आएगी। अब इसको परफॉर्म करते हैं, वो कैसे करना है, बस सिंपल है, एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करते आओ और आंसर निकालते आओ। तो करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे वन बनाना है। कहाँ पे बनाना है वन, इस जगह, इस जगह मेरे को वन बनाना है। कैसे बना सकता हूँ वन, कोई आइडिया, सिंपल है। देखो, अगर मैं इसमें से इसको हटाता हूँ तो नहीं नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं R1 में चेंज कर रहा हूँ, R1/3, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या इसको आप इस तरीके से लिखोगे,
ओके, तो कर देते मल्टीप्लाई। तो कर दिया 1/3 से, तो ये हो गया 1, ये हो गया -1 और ये हो गया 4/3। ओके, फिर इसमें तो कुछ करना नहीं है क्योंकि हमने खाली R1 रो में चेंज करा है, तो इसको एज इट इज उतार देंगे। उतार दिया। अब एक बार बताओ, जब आपने इधर चेंज करा है तो आपको इधर भी चेंज करना होगा। तो सिमिलरली इसको भी 3 से 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी और इसको भी। तो इस साइड में, राइट हैंड साइड में, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब आगे की बात करते हैं। अब क्या करा, अब मेरे को यहाँ पे क्या बनाना है, जीरो बनाना है। अब मैं जीरो कैसे बना सकता हूँ, इसमें से इसको घटा के, मतलब R2 चेंजेस टू R2 -2 R1 करके। ओके, तो करते हैं। तो ये ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लगाया। तो ऑपरेशन लगाने के बाद क्या हो गया, इसमें से इसको हटाया तो ये जीरो हो गया, इसमें से इसको हटाया -3, और ये हो गया +2। ओके, तो ये -1 आ गया इधर। सिमिलरली ये तो R2 रो में मेरा चेंज हो गया, जो चेंज मैंने उधर किया है वही चेंज मैंने राइट हैंड साइड में किया है, मतलब मैंने अभी यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया है। सही है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे जीरो तो मिल गया, तो मतलब ये तो मेरा बन गया। अब मेरे को इसमें चेंज करना है, यहाँ पे मेरे को वन बनाना है। क्या बनाना है, वन बनाना है। अब वन कैसे बनाऊंगा मैं, सिंपलर है, मैं R2 में चेंज कर दूंगा माइनस के R2 को। ठीक है, तो मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, तो इस तरीके से परफॉर्म हो गया। जो इधर किया है वही काम इधर किया है। ठीक है, तो ये माइनस का था वो प्लस का, जो प्लस था तो माइनस का हो गया। अब ये बन गया मेरा ये, ये बन गया। ओके, अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे जीरो बनाना है। जीरो कैसे बनाऊंगा, इस वाली जो रो 3 है उसमें मैं क्या करूं, उसमें मैं R3 में R2 को जोड़ दूं। तो इसमें मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो ये माइनस का 1 है, अगर इसमें प्लस का ये जोड़ूंगा तो मेरा ये जीरो हो जाएगा। सही है, वही चीज मैंने यहाँ पे करी है क्योंकि मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है राइट हैंड साइड में, इसलिए मैं ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जीरो आ गया, तो देखो मेरा इतनी तो तैयार हो गई है, इतना हिस्सा तो तैयार हो गया। जो काम मैंने उस साइड में किया है वही काम मेरे को इस साइड में भी करना है, राइट हैंड साइड में। जो मैंने लेफ्ट साइड में किया है वही मेरे को राइट साइड में करना है। तो मैं यहाँ पे R3 में R2 को जोड़ दूंगा। तो इसको इसमें जोड़ा तो ये आ गया, जीरो में -1 जोड़ा तो -1 आ गया, वन में जीरो जोड़ा तो 1 आ गया। सही है। अब इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब मेरे को यहाँ क्या करना है, अब मेरे को इसमें, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को वन बनाना है। यहाँ मैं वन कैसे बना सकता हूँ, यहाँ मैं वन कैसे बना सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको -3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। लास्ट रो को मैं -3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। जब मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखा, मेरा ये सब बन चुका है। अब मेरे को इसमें चेंज करना है, जो मैंने लेफ्ट में किया वो मेरे को राइट में करना है। सही है। नाउ अब मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से देखना। अब ये देखो, मैं कह सकता हूँ कि R1, अब इस वाले उसमें चेंज करने वाले हैं हम। सही है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मेरे को यहाँ पे जीरो बनाना है, यहाँ पे मेरे को जीरो बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को वन बनाना है। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे जीरो बनाना तो इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ, R1 चेंजेस टू R1 -4/3 ऑफ R3। मतलब मैं R1 में चेंज कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ 4/3 -4/3 इंटू R3। सही है, अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये जीरो आ जाएगा। सही है, बहुत सही। क्या इसमें कोई इफेक्ट पड़ रहा है, अगर मैं इसको, नहीं पड़ रहा। सही है, फिर मैं कहता हूँ कि -1, और इसको मैंने लिख दिया -1 माइनस के 4/3 इंटू जीरो। ओके, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा ऐसे ही। एंड R2 चेंजेस टू R2 प्लस 4/3 R3। तो यहाँ माइनस का है तो यहाँ मेरे को क्या कर लिया, मैंने यहाँ प्लस का 4/3 ले लिया। इसको इसमें जोड़ा 4/3 टाइम्स, इसको इसमें जोड़ा 4/3 टाइम्स, और इसको इसमें जोड़ा 4/3 टाइम्स। तो मेरा एंड रिजल्ट में ये आया। अब मुझे क्या करना है,
जो काम मैंने लेफ्ट में किया है वही काम मुझे राइट में करना है। वो कैसे? सिंपली जैसे अब तक पीछे करते आए हैं, ठीक है। तो 1/3 प्लस 4/3 इंटू -2। ओके, 4/3 -2। तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 1/3 अपॉन, ये हो जाएगा -8/3। ओके, R3 ये है ना? हाँ, तो ये आ रहा है। ओके, ओ सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा। ये तो ये 9/3 हो जाएगा। तो 9/3 हो जाएगा तो ये कितना आएगा हमारा? ये 3 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही इसके लिए 0/4/3 टाइम जे, तो 4 आ जाएगा माइनस के। और 0/-4/3 टाइम जे, तो प्लस के 4 आ जाएगा। ऐसे ही इसके लिए √2 के लिए, और ये हमारा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, खाली यहाँ पे मेरे को 0 बनाना है। अब मैं यहाँ 0 कैसे बना सकता हूँ? सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। क्या कह दो कि R1 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है? R1 प्लस R2 कर लो, ठीक है। क्योंकि मेरे को यहाँ क्या बनाना है? 0 बनाना है। मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे 0 बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा? मैं लिखूंगा R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। अगर मैंने ये लिख दिया तो ये प्लस ये 1 ही आएगा, ये प्लस ये 0 हो जाएगा, ये प्लस ये 0 रहेगा, ठीक है। और इसमें इसको जोड़ दूंगा तो ये मेरा वो कुछ इस तरीके से आएगा। कुछ इस तरीके से आएगा। 3 - 2 1, 4 प्लस 3 माइनस के 1 4 माइनस के 4 0, -2 3 -4 -2 3 और -3। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा? ये हमारा निकल के आएगा ए इनवर्स। क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगी? हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। तो सिंपल है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन का यूज करके, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे आप कहोगे कि वहां पे सीधे फॉर्मूला लगाया, को फैक्टर माइनस निकाले, बट यहाँ पे थोड़ा, बट ये इफिशिएंट मेथड कहलाता है कंपेयर टू द एडजॉइंट मेथड। तो यहाँ पे सिमिलरली देखिए वही रिजल्ट निकल के आया है, हमारा आंसर भी ये आया है, सही है। आपको होमवर्क में एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसको भी आपको यहाँ पे 0 0 बनाना है। ये तो बहुत सिंपल है। आपको R2 में चेंज करना है, R2 -R1, सिमिलरली एंड R3 चेंजेस टू R3 -R1, है। और उसका जो इनवर्स निकल के आया वो कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू।